मतलब आज्ञा चक्र खोलने का उपाय बताइए महाराज। अरे इन दो आंखों को तो पवित्र कर लो पहले। भगवान ने जो दिया है, पहले इन दो आंखों को पवित्र करो। सब में भगवान की भावना करो। अपने पति को भगवान के रूप में देखो, सास ससुर को भगवान के रूप में देखो, बच्चों को भगवान। तो नेत्रों की सार्थकता जो है, उसकी सार्थकता हो गई। अब आज्ञा चक्र खोलने के आप में सामर्थ्य नहीं है, भगवान कृपा करे तो हो सकती है। क्योंकि कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकती है? 3 घंटा बिना हिले। 3 घंटा बिना हिले जो सिद्धासन में बैठ सके, वो आज्ञा चक्र को खोल सकता है। अब आज्ञा चक्र को खोलने के लिए इतनी बड़ी सामर्थ्य, 30 मिनट बैठ कर देखो सिद्धासन में पद्मा। तो आपके हाथ पैरों में, मतलब देखो फिर क्या होता है। पूरी बिजली दौड़ पड़ेगी, पूरे शरीर में बिजली दौड़ पड़ेगी। उसको संभालना ब्रह्मचर्य से ही संभाला जाता है। ये सब बड़े कठिन साधन है। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हुए, सब सेवाएं जो हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए नाम जप करो। इससे वही गति प्राप्त होगी जो इन चक्रों के भेदन से प्राप्त होती है। भगवान की प्रसन्नता कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरह। भगवान का नाम जप करो, अपने पति को साक्षात भगवान ही मानो, परिवार को भगवत भाव से सेवा करो। इसी से परम मंगल हो जाएगा। जो धर्म के अनुसार चलता है, भगवान का नाम जप करता है, सब में भगवत भावना करता है, और आए हुए दुख सुख को बिना किसी व्यथा के सह लेता है, और हम पर भगवान की अपार कृपा है ऐसा सोचता है, उसको भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे बाप की संपत्ति पर बेटे का स्वयं अधिकार हो जाता है। बस बहुत सहज सरल मार्ग है। भगवान का नाम लेना, परिवार को भगवत स्वरूप समझना, जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान। जैसे अब रसोई बना रहे हैं, अब पाना अपने को ही है, लेकिन प्रभु के लिए बना रहे हैं। भावना खूब मगन होकर, ए देखो छूना मत, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। और सुंदर रसोई बनाई, गरम गरम भोग रखा, ठाकुर जी के सामने पधरा दिया। 10-15-20 मिनट उनको पवाया, मुसारा, पूरे परिवार को पवाया। यही भक्ति हो गई। भक्ति में कोई नया कार्य नहीं करना। जो कार्य कर रहे हो वो भगवत भाव से करो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। जो कार्य कर रहे हो भगवत भाव से करो, उसी में दिव्यता आ जाएगी। बस ये है कि नाम जब बड़ा कठिन है निरंतर चलाना। आप देखो, नाम जब अंदर ही अंदर निरंतर चलाना बड़ा कठिन, सबसे कठिन काम विश्व में निरंतर नाम जब चलाना है। ये हमारा अनुभव है, अपना अनुभव है। क्योंकि अब हम दिन भर इसी में तो लगे, निरंतर इसको चलाना कि हम 8 घंटे 10 घंटे बिना विस्मरण किए नाम चल रहा है, ये बहुत कठिन कार्य है। और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। माम निस्मर युद्ध च, भगवान का स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। तेज राम शर्मा जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक दिन आपने एकांतिक में बताया था कि भगवत प्राप्त महापुरुष का जन्म भगवान की कृपा से ही होता है, कर्म के आधार पर नहीं होता। गुरुदेव भगवान, जब जन्म भगवान की कृपा से होगा तो क्या फिर से कर्म बंधन में बंधना पड़ेगा या फिर कोई और विधान है? नहीं, एक आता है भगवान की प्रेरणा से कि जगत का उद्धार करो जाकर, और एक शुभ अशुभ कर्म की प्रेरणा से आता है। तो जो महापुरुष आते हैं उनसे पाप तो बनता नहीं, और जो कल्याण होता है भगवान की आज्ञा से आए थे, तो उनका कोई कर्म नहीं बनता। तो अगला उनका जन्म कर्म के अनुसार होना नहीं, तो आए हैं सिर्फ जगत मंगल करने के लिए। वो जगत मंगल किए, फिर भगवान की सेवा में। वो सरकारी आदमी है, वो कर्म बंधन से, प्रकृति के बंधन से, माया में बंद करके नहीं आए। आए माया में है, लेकिन जैसे जेल में जेलर भी रहता है और कैदी भी रहते हैं, तो कैदी और जेलर में अंतर है ना। जेलर उनका स्वामी है और कैदी उनके अधीन है। कैदी कर्म फल भोग रहे उसी में रहा है, लेकिन वो आनंद पूर्वक रह रहा है, वो जेल का स्वामी है जेलर। तो ऐसे ही कर्म बंधन से बंधे हुए जीवों को अपनी कृपा दृष्टि से उद्धार करने के लिए, वाणी से उद्धार करने के लिए महापुरुष भगवान भेजते रहते हैं। जैसे हरिवंश महाप्रभु आए, स्वामी हरिदास जी आए,
चैतन्य महाप्रभु आए, वल्लभाचार्य जी आए, निम्बारकाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष पधारे इस पृथ्वी पर, जो आकर के खूब भक्ति ज्ञान का विस्तार किया और वह अंतर्ध्यान हो गए। उनका कोई कर्म बंधन नहीं होता। समझ, किसका प्रश्न है, समझ रहे ना आप? हाँ, उनका कोई कर्म बंधन नहीं होता। उनके द्वारा जो जगत कल्याण होता है वो भगवान की आज्ञा का पालन होता है, वो कर्म बंधन नहीं होता है। गुरुदेव, जैसे वो कर्म वगैरह करेंगे वहां पे, जो भाई है बहन है वो सब आएंगे तो उनसे बिल्कुल विमुख रहेंगे। हाँ, अंदर से किसी से कोई संबंध नहीं रहेगा। देखो चैतन्य महाप्रभु के, देखो वृद्धा माँ है और भी नवीन बहू विष्णु प्रिया जी हैं, घर में कोई पानी लाने वाला भी नहीं बाहर कुआं से, और वैराग्य धारण कर लिया। किसी से कोई मोह नहीं, किसी से कोई राग नहीं। महात्मा बुद्ध की देखो, नवजात शिशु, नवीन पत्नी, राजकुमार सारा वैभव छोड़ करके चले गए। सब महापुरुष राग रहित होते हैं, उनका किसी संबंध नहीं होता। वो दिखाई देता है लेकिन वो राग रहित होते हैं। जैसे भगवान श्री राम, राज्याभिषेक होने वाला है और वनवास, तो जैसे राज्याभिषेक में प्रसन्न थे वैसे वनवास में प्रसन्न थे। कहीं कोई राग नहीं होता। वो राग दिखाई भले तुम्हें दे तुम्हारी दृष्टि से, उनमें कोई राग नहीं होता। और राग रहित महापुरुष होता है। माता पिता भाई बंधु परिवार सब, उनसे कोई राग करे वो किसी से, वो निरपेक्ष रहते हैं। जैसे उड़िया बाबा थे, बचपन में ही शांत बैठे रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। तो इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। इसका मतलब ये ऐसे अवतारी महापुरुष हैं जो आकर संसार का कल्याण करते हैं और चले जाते हैं। किसी से राग नहीं रहता, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी से नहीं रहता। उनकी अंतर की स्थिति होती है। दिखाई जरूर देता, माँ को माँ कहेंगे, पिता को पिता कहेंगे, भाई को भाई कहेंगे, और जब एकदम वैराग्य धारण करेंगे तो किसी का रोना धोना किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी स्थिति में चलेगा। समझ रहे हैं? अदिति शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि निंदा बड़ा पाप है। महाराज जी, निंदा क्या है तथा चर्चा और निंदा में क्या अंतर है? हाँ, पर चर्चा निंदा के अंतर्गत है। पर चर्चा, पर दोषों का दर्शन करके उनका वर्णन करना निंदा के अंतर्गत आता है। जैसे किसी व्यक्ति की, वो व्यक्ति ऐसा है, वो उसके दोष दर्शन करके दोष वर्णन करना, ये निंदा के अंतर्गत आता है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। ये पूरा संसार जो रचा है ये गुण दोष दोनों से मिश्रित रचा है। तो जैसे दूध और पानी मिला के रख दो तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे अच्छे स्वभाव वाले जो साधक है वो दूसरों से गुण लेते हैं, दोषों का त्याग कर देते हैं। किसी के दोष अगर दिखाई भी दिए तो सोचते मेरे भगवान की माया है। वो वर्णन नहीं करेंगे कि वो ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, अपने मित्र, अपने पुत्र, अपने शिष्य, इनके दोष दर्शन करके वर्णन करना उन्हीं के सामने, ये अधिकार है पिता को, ये अधिकार है मित्र को, ये अधिकार है गुरु को। जैसे हमारा मित्र है कि भाई आप हमारे दोस्त हो, आप ये गलत कर रहे हो, ये निंदा नहीं हुई। लेकिन इनसे कहा कि हमारा मित्र जो है ना वो ऐसा गलत करता है, अब ये निंदा हो गई। डायरेक्ट बात करो, जिसकी गलती है उससे डायरेक्ट, तो निंदा नहीं मानी जाएगी। अच्छा, पिता को अधिकार है पुत्र के दोष दर्शन देखकर उसको डांटे, उसको अच्छे आचरणों में लगाए। ऐसे शिक्षक गुरु को अधिकार है कि अपने शिष्य के दोष दर्शन करे, उसके दोषों का निवारण करे। लेकिन अपने लोगों को जो साधना में रहता है वो जहाँ दोष भी दिखाई दे तो भगवान की माया के दोष है, और भगवान को सब जगह मानकर प्रणाम करे, किसी की निंदा ना करे। क्योंकि हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा, पर निंदा के किएते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरों की निंदा करते हैं, हाथ तो कुछ आता नहीं, उसके पाप की पोटरी अपने सिर पर लाद कर नरक को जाते हैं। तो हम ऐसा काम क्यों करें?
दूसरे की निंदा करने से अपने में पाप आ जाता है। निंदा जिसकी कर रहे हो उसका, और अपना पुण्य उसके पास चला जाता है। इसलिए पाप भरी बात किसी की निंदा न करे, किसी के दोष दर्शन न करे। दोष दिखाई भी दे तो हरि जाने, हरि का काम जाने। ये सृष्टि उनकी है, हमको प्रणाम करना है। समीर जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा लगता है कि समस्त प्रयास करने एवं प्रभु की आराधना के बाद भी संभवतः प्रभु कृपा नहीं मिल पा रही, मन व्यग्र हो जाता है, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किनारे कर दिया हो। अभी पाप भस्म नहीं हुए, पाप नष्ट नहीं हुए, अभी इतना भजन नहीं हुआ कि पाप नष्ट हो जाए, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। और भजन करो, अभी भजन किया ही क्या है? अनंत जन्मों के हिसाब किताब बकाया है। अभी क्या 2-4 माला भजन कर लेना, इससे माया के ऊपर थोड़ी विजय प्राप्त कर लोगे। माया के ऊपर विजय प्राप्त किया जाता है, रात दिन अंतर चिंतन चल रहा है। बाहर से कुछ न करो, बिल्कुल कुछ बाहर से न करो, और अंदर भजन कर रहे हो तो सब कुछ हो गया। और ये सब कर रहे हो और अंदर भजन नहीं हो रहा तो फिर बात नहीं बनेगी। अंतर में भजन शुरू करो, राधा 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 राधा, चमत्कार प्रकट हो जाएगा, अद्भुत चमत्कार प्रकट हो जाएंगे, जो आप खुद अनुभव करोगे जीवन में कि जो मैंने किया और अब जो कर रहा हूं इसका फल क्या है। नाम जप में लगो, अधिक से अधिक अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर नाम जप, चमत्कार प्रकट हो जाएगा। जो कामनाएं तुमको दुख देने वाली है वो मांगोगे भी तो भगवान पूरी नहीं करेंगे, और जिससे तुम्हारा मंगल होगा वो बिना मांगे भी कामनाएं पूरी कर देंगे। नाम जप करो। अभी ऐसा नाम जप नहीं हुआ कि उसका परिणाम आपको गलत नजर आवे, अभी नाम जप ऐसा नहीं हुआ। गुरुदेव, महाराज विरक्तानंद जी के दर्शन कई बार हुए शोभन सरकार में, कानपुर जी। शोभन आश्रम जी। था। जी। तो आपके एक मैंने देखा था, तो आप को दर्शन उनके प्राप्त हुए थे, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि वहां पे जाता रहता हूँ मैं, और उनके दर्शन मुझे मिले। हाँ हाँ हाँ, तो संतों का दर्शन और संतों का संभाषण भजन में प्रीति दिलाता है। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिनय प्रयास होय भवभंगा। जब तक अंतर से भजन नहीं होगा, अंदर से, तब तक माया मल का नाश नहीं होगा। और जब तक माया का नाश नहीं होगा तब तक कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी हानि, कभी लाभ, ये जन्म मृत्यु, ये सब चलता रहता है। यही द्वंद्व चलाते हैं। खूब अंदर अंदर जपो, जो नाम तुम्हें प्रिय हो अंदर ही अंदर उसे जपो, जो नाम अच्छा लगे। जी। कृष्णपाल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अभी आपकी जो पूज्य राजेंद्र जाट जी महाराज जी के साथ चर्चा हुई थी, जिसमें पूज्य महाराज जी ने बोला था कि गुरु प्रदत्त जो नियम है उसको कर लीजिए, मंत्र जैसे 11 माला दिया है, उसके अलावा नाम जप कर सकते हैं। बट अभी क्या साधकों को, जैसे इनको ही वो है संशय है कि महाराज जी पहले तो 11 माला से ज्यादा भी कर लेते थे, 20 कर लेते थे, अभी ऐसा मन में हो गया कि गुरु प्रदत्त 11 माला ही करनी है, उसके अलावा वहां संतों की बात को समझना चाहिए। जैसे नाम की महिमा चल रही है, हमारा नाम प्रेम अधिक है। उन्होंने देखो प्रसंग भी कहा था कि एक संत थे जो राम 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 जपते थे, और 1 अरब नाम उन्होंने जपा भगवान का, तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। इतना मतलब रात दिन। पर उन्होंने गुरु नहीं बनाया था, तो सब संतों ने उनसे कहा कि आपने गुरु नहीं बनाया, निगुड़ा हो, भले आप भगवत, लेकिन संत समाज में तो गुरु। तो उस समय जिन महापुरुष का प्रकाश था उनकी शरण में गए, तो वो निम्बार्क संप्रदाय के थे, तो उन्होंने उनको मंत्र दिया। अब गोपाल मंत्र बड़ा मंत्र, अब 10वें वर्ष का अभ्यास, राम 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 राम। तो रो पड़े चरण पकड़ करके, महाराज जी अब हमारा अभ्यास तो राम राम का है, और गुरु मंत्र आप इतना बड़ा दिए हो, अब वो कैसे चल पाएगा, क्योंकि हम राम राम छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते, वो हमारे बस गया। तो उन्होंने कहा
कि आप थोड़ा गुरु मंत्र जप लिया और फिर राम नाम जप। तो वो बात किस बात पर कही गई उसको समझना चाहिए कि उनकी राम नाम में प्रबल आसक्ति थी, तो कहा कि थोड़ा गुरु मंत्र जप लो। तो जैसे जो साधक है, अब उसका राधा नाम में बहुत प्रेम हो गया, अब कहा जाता है गुरु मंत्र भी जपो, तो फिर बोले गुरु ने जो कहा है उतना तो नियम पूरा कर लो, हर समय फिर आधा आधा रटते रहो। और अगर आपका हर समय गुरु मंत्र चल रहा है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है। आप 50 माला गुरु मंत्र करते हो तो उसे कम करने की जरूरत नहीं। वहां बात को समझना, संतों की बात को समझना चाहिए। तो वहां वो बात कही गई कि अगर बिल्कुल आपके नाम में रति दृढ़ हो रही है तो आप अपने गुरु ने जो नियम दिया है उन नियम को तो पूरा ही कर लो। मान लो गुरु ने कहा 11 माला 21 माला, तो वो माला हम करेंगे, फिर हर समय नाम जप करेंगे। कि कभी कभी साधक जैसे गुरुजन मंत्र की महिमा गाते थे कि मंत्र बिना मंत्र के निकुंज का वो नहीं मिलेगा, पास नहीं मिलेगा, तो फिर मंत्र में रुचि हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है यार नाम छोड़ के मंत्र को ज्यादा करना चाहिए, कभी नाम में रुचि हो जाती है। साधक की एक कोटि होती है। जब आप अच्छी साधना में पहुंचोगे तो आप गुरु मंत्र में ही टिक जाओगे, अधिक समय गुरु मंत्र में ही आपकी स्थिति रहेगी, क्योंकि गुरु मंत्र ही स्वरूप संबंध प्रकाशित करता है। नाम जप की कृपा से गुरु मंत्र मिलता है और गुरु मंत्र की कृपा से स्वरूप संबंध, सेवा संबंध जो हमारा प्रिय दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव संबंध जो है वो मंत्र से प्रकट होता है। अभी ये बात सुन लेंगे तो कुछ साधक हैं वो 1-1 लाख नाम जप करते हैं, अभी वो हमारे पास फिर आते हैं बाबा अभी महाराज जी ने बोल दिया, अभी वो दिमाग में वही घूम रहा है। हाँ, तो बात समझना पड़ेगा ना। अगर मंत्र में बिल्कुल तुम्हारी रुचि नहीं है और नाम में रुचि है तो आप 11 माला मंत्र कर लीजिए, निरंतर नाम कीजिए। और अगर, हाँ बिल्कुल बात वैसे ही बनेगी। और अगर आपको रुचि हो रही तो फिर गुरु आज्ञा का पालन करके निरंतर मंत्र में चलो। अपवित्र दशा में केवल नाम जप करो और पवित्र दशा में गुरु मंत्र जप करो, आपका कल्याण हो। उसमें ना फिर क्या होता है महाराज जी, नाम को छोड़ के मंत्र में गए, मंत्र में कुछ दिन बाद दिन नहीं लगा, फिर ना इधर के रहे ना उधर। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। और फिर बाद में आते हैं कि पहले तो नाम तो 50,000 हो जाता था, अभी मंत्र को प्रयास किया बट मंत्र अभी 15 या 20 माला से बस 15-20 माला कर लो और निरंतर नाम जप करो। हाँ, उसी से मंगल हो जाएगा। विजेता जी दिल्ली से। शेरवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, इस मृत्यु लोक में आने के बाद जिन जिन से हमारा रिश्ता बनता है, जो दुख या सुख प्राप्त होता है, उन आत्माओं द्वारा वो क्या पुनर्जन्म का रिश्ता या पूर्व जन्म का रिश्ता होता है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म होता है। जहां हमारा जैसा कर्म है वो आकर के सुख या दुख हमको देगा। अब जैसे कर्म बिगड़ा हुआ है तो रूप में तो आएगा, लेकिन पूरे जीवन आपको क्लेश देता रहेगा। वो ऐसे आचरण करेगा कि आपको क्लेश होगा, वो आपको मारेगा, आपको गाली देगा, आपकी संपत्ति का नाश करेगा। आया पुत्र रूप में ही है, लेकिन हमारा कर्म है जो हमको दुख देने आया है, तो पुत्र रूप में आया है। ऐसे ही सुख रूप में आया है, विनम्रता, बड़ा प्यार, पूरे जीवन भर ऐसे आचरण जिससे देख देख करके सुख हो, वो कर्म। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर्म ही सुख दुख देता है। वही उनके दिमाग में सवार होकर ऐसा बोलेगा हमें सुख होगा, वही ऐसा बोलेगा हमें दुख होगा। हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है। तो इसलिए हमें ये जन्म जो है राग रहित हो करके, ममता रहित हो करके, सारा ममता सारा अनुराग भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और नाम जप करें और सबसे अच्छा व्यवहार करें। अपने पराये का भेद न रखें, सब में भगवान विराजमान है। ये अपने पराये छोटे छोटे घरों में अपने को बांट ले, ये सब अज्ञान की बातें हैं। भगवान, लेकिन मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा होता, लेकिन प्यार और इज्जत के लिए हमेशा तरसती हूँ। मेरा व्यवहार तो सबके लिए अच्छा होता है, बट सामने से प्यार और इज्जत के लिए मैं हमेशा तरसती रहती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दुखी हो जाओगी, परमार्थ में नहीं चल पाओगी।
तुम्हें कोई प्यार दे संसार में, तुम्हें कोई सम्मान दे संसार में, ऐसी आकांक्षा रखना बिल्कुल गलत आकांक्षा है। ये घोर विष की पान करने की वृत्ति है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम शुद्धा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा और तुम हमारे साथ अगर गलत करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा। मैं आकांक्षा नहीं रखता कि आप मुझे सम्मान दें या हमें वाहवाही करें, इसलिए मैं नहीं करता। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करता हूँ कि मेरे भगवान आपके हृदय में वास करते हैं। अगर आप सम्मान, इज्जत का मतलब सम्मान ही होता है। अगर आप सम्मान चाहती हैं, आप उधर से अनुकूल बात चाहती हैं, को आपके अनुकूल चले, वो आपको सम्मान दे, तो ये मायाकृत बात है। इसमें आपको दुख होगा, जलन होगी, आप अच्छा करना भी छोड़ देंगे। अच्छा करके दूसरे से सम्मान चाहना, दूसरे से अनुकूलता चाहना, यह अज्ञान की बात है, परमार्थ की बात नहीं। परमार्थ की बात यह है कि अच्छा करके यदि सामने वाला बुरा हमारे साथ व्यवहार करता है तो भी हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। वो व्यक्ति अपने स्वभाव से हमें गाली दे रहा है, लेकिन अगर अवसर आया तो सबसे पहले हम दौड़कर उसका सहयोग करेंगे। ऐसी भावना होनी चाहिए। ये परमार्थ है। स्वार्थ और परमार्थ में अंतर होता है। आपकी जो बात है वो स्वार्थ युक्त है। आप स्वार्थ रखते हैं कि हमने इसको पानी पिलाया तो धन्यवाद हमें बोले, ये बात ठीक नहीं है, ये स्वार्थ युक्त है। परमार्थ ऐसा आदेश नहीं करता। परमार्थ आदेश करता है नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा किया और परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया, तुम हमारे साथ उसके बदले में क्या व्यवहार करते हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप परमार्थ में चलना चाहती है तो इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि दुखों का नाश करने वाला परमार्थ ही, अध्यात्म ही है। स्वार्थ में तो दुख ही दुख है। ये पक्की बात समझ लीजिए कि जिसको आप सहयोग करेंगी, अधिक से अधिक जिसको आप प्यार देंगी, सम्मान देंगी, दुलार करेंगी, वही ऐसा आचरण करेगा कि आपका हृदय जलेगा। अगर आप सम्मान और इज्जत चाहती हैं तो परमार्थ पे फिर चलना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि संसार प्रतिकूल व्यवहार करता है। हमको हंस के प्रतिकूलता को टाल करके आगे बढ़ना है। अगर हम इसी अनुकूलता प्रतिकूलता में स्थित रहे तो क्षमता को कैसे प्राप्त होंगे, कैसे भगवान के चरणों तक हम पहुंचेंगे। ये मार्ग बड़ा चढ़ने वाला है, ऊर्ध्वगामी मार्ग है। ये मार्ग ऊर्ध्व है, ये अधो मार्ग है। तो अधो मार्ग की तरफ मत चलो, ऊर्ध्व मार्ग, स्वार्थ की तरफ मत चलो, परमार्थ की तरफ चलो। डॉक्टर हेतल कसराना जी। राधा वल्लभ श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं डॉक्टर हूँ। कभी कभी पेशेंट को उनकी गंभीर बीमारी के बारे में बताना पड़ता है और वो सुनकर पेशेंट रोने लगता है, तो क्या मुझे किसी का दिल दुखाने का अपराध लगेगा महाराज जी? नहीं, दिल दुखाने का अपराध तो नहीं लगेगा, लेकिन बहुत प्रवीणता पूर्वक वचन बोलने चाहिए। बहुत प्रवीणता पूर्वक वचन। पहली बात, यदि उस मरीज के पास कोई भी सेवा में है तो आपको मरीज से नहीं बताना है, उसके सेवा वालों को बताइए। और मरीज से बिल्कुल बात मत कीजिए कि उसको इस तरह की बात करके हम उसको एकदम दुख में डाल दें। ऐसा अगर मरीज के पास कोई नहीं है और फिर डायरेक्ट आपको बताना है तो बहुत प्यार भरे और उत्साह भरे शब्दों में, वैसे तो आपकी रिपोर्ट में कैंसर आया लेकिन कोई खास बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा समय लगेगा, आप निश्चिंत रहिए। मतलब वो चाहे कल मर जाए, लेकिन आपको तुरंत ऐसा उसको दुखी नहीं करना है। सबसे बड़ी औषधि होती है वचन। अच्छा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप बिल्कुल ठीक हो। ओ, सुन के मरीज को अच्छा लगता है कि अच्छा डॉक्टर मिल गया, मतलब अब हमारा रोग नष्ट हो जाएगा। तो ये बात है। अगर आप डायरेक्ट किसी को ना कहें और उनके परिकर को कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब किसी के पास कोई नहीं है तो भी बहुत मधुर शब्दों से हम ऐसे कि आपके ये कोई सीरियस मैटर नहीं, पर ऐसा है, उस पर हम दवा दे रही हैं और बहुत जल्दी शीघ्र ही लाभ आपको प्राप्त होगा। और ऐसे बहुत से मरीजों को लाभ प्राप्त हुआ और अच्छे हो गए। ऐसा कर, भले वो कल मर जाए, लेकिन हमको मधुर वचनों से बोलना है और अच्छी औषधि का सेवन करना है। अब वो कितने दिन जिएगा, लेकिन वो मर मर के जिएगा अगर हम उसको बहुत सीरियस बोल देते हैं। कि अब तो हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा
जिनके घर वालों को डॉक्टरों ने बता दिया कि अब ये कुछ दिन के रहे, लेकिन ना घर वालों ने बताया ना डॉक्टरों ने बताया, तो बड़ी प्रसन्नता से, मतलब वो सुखपूर्वक, मरना तो उनको है लेकिन उनको चिंता नहीं है। अब उनको चिंता डाल देना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप उनके घर वालों से या उनके जो परिकर के हैं उनसे बोलो, मरीज को डायरेक्ट मत बोलो, और डायरेक्ट भी बोलना हो तो बहुत ही ऐसे सरल शब्दों में बोलिए कि उसे सीरियस ना ले पावे। जी। सुमन जी कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब सुख होते हुए भी ओवर थिंकिंग कारण डिप्रेशन की शिकार थी। फिर कहीं दिखाया, उन्होंने बहुत सारी अंगूठियां पहना दी, सारे हाथ में अंगूठियां हो गई। फिर 2.5 साल पहले फिर भी डिप्रेशन सांप बैठा है बिल के नीचे अंदर, और ऊपर से बहुत सारी लाठियां चलाओ तो क्या फर्क पड़ेगा। आप फिर कह रहे हैं कि 2.5 साल पहले आपका संग सुनने को मिला, फिर नाम जब से महाराज जी अभी एकदम स्वस्थ हूँ। हाँ। और मतलब कोई भी टेंशन नहीं है। हाँ। बट इस जो मेरे बदले हुए स्वभाव को देख के मेरे घर वालों को अचंभा सा लग रहा है कि ऐसा उनको पसंद नहीं आ रहा, पहले वाली ठीक थी। संसार ऐसा ही है। अंगूठियों से कुछ होता है क्या? अंगूठी तो ऊपर पहली जाती है, कर्म जो है वो बड़ा प्रबल होता है। इन अगर अंगूठियों से होता तो अंगूठी बनाने वाला सुखी हो जाता कि नहीं हो जाता? क्योंकि उसके पास तो सैकड़ों प्रकार की अंगूठियां हैं। एक आदमी आया और हमको बताया कि हमारा 7.5 शनिचर चलता है, तो घोड़े की अंगूठियां, नाल की अंगूठी पहने था, तो बोले हमको पहना दिया है पंडित जी ने। तो हम कहा क्या है? बोले घोड़े के नाल की अंगूठी, और कहा इससे 7.5 नहीं आएगा। तो कहा घोड़े के ऊपर 7.5 चढ़ा हुआ, बेचारा दिन भर रोड में दौड़ता है, उसका तो उतरा नहीं, उसकी नाल से तुम्हारा क्या उतर जाएगा? अरे घोड़े की तो खुद दुर्गति हो रही है, वो बेचारा लाद लाद करके परेशान है। ये मनुष्यों की बुद्धि मायाप्रीत है, माया ने अपहरण कर लिया है। नहीं, खुला मार्ग है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं। अंगूठी की जगह अब वो पहनो जिससे नाम जप किया जाता। क्या कहते थे? काउंटर करो, एनकाउंटर कर दो सब तुम्हारे जितने दुख है, जितने दुख हैं, जितनी विपत्तियां है, उनका एनकाउंटर कर दो काउंटर के द्वारा। राधा 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 राधा, दुकानदारी बंद हो जाएगी हमारी। नहीं, शोभा के लिए अगर आप बड़े धनी हो तो बढ़िया हीरा का नग लगा करके सोने की अंगूठी बढ़िया शोभा के लिए पहनो। गृहस्थ में कोई बाबा जी तो हो नहीं, उसके लिए हम निषेध नहीं करते, लेकिन किसी भी प्रकार की अंगूठी से आपका दुख नष्ट हो जाएगा। बहुत डराते भी है। ऐसे किसी को नहीं ठगना नहीं चाहिए। किसी भी धातु में तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है, ये बात पक्की समझ लो। प्रारब्ध भोग भोगना ही होता है। अगर वो कुछ कट सकता है तो भगवान काट सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें, हम भगवान का नाम जप करें, तो ऐसा हो सकता है कि 1 किलो का प्रारब्ध 100 ग्राम में निपट जाए, लेकिन आएगा। प्रारब्ध नहीं कोई काट सकता, ऐसा नहीं। और ये मत सोचो भगवान की शरण में हो तुम, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। देखो, सब कुछ होते हुए भी हमारी दिनचर्या चल रही ना, भीषण कष्ट होते हुए भी हमारी दिनचर्या चल रही है। तो हमें तुम लोगों को सब स्पष्ट वर्णन करते हैं कि जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो भोगना पड़ेगा। अगर भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो कम मात्रा में आएगा और आपको दुखी नहीं कर पाएगा। यदि आप भजन करते हो, बकाया दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंगूठियां हैं, जंतुर हैं, कलावा है, ये सब कुछ नहीं बचा पाता। बचाने वाला केवल परमात्मा है, वही बचा सकता है। उसी की शरण में रहो और खूब नाम जप करो। लोग क्या कहते हैं, लोग तुम्हें मान्यता देते हैं या विरोध करते हैं, इस बात पर मत देखो। आप सच्चे मार्ग पर चलो। सच्चाई का मार्ग आपको सदा ही आनंद प्रदान करेगा। विष्णु प्रजापति जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे व्यर्थ का चिंतन हट जाए महाराज जी, और केवल प्रभु का ही चिंतन रहे। तो हम तो उपाय तो बता रहे, राधा 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 राधा। अगर सब चिंतन एक दिन ना शांत हो जाए, राधा राधा ही रह जाता, हमें बताना।
2 साल से नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता सताती है और नाम जप रुक जाता अभी नाम जप सही नहीं हो रहा। नाम जप सही करो, चिंतन करते हुए करो, निरंतर करने का अभ्यास करो। चिंता नहीं होनी चाहिए, कार्य का चिंतन होता है। जैसे हमको जो भाई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अपने कार्य का चिंतन तो होगा कि मुझे ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन वो उसे डिस्टर्ब थोड़ी होगा। डिस्टर्ब होने के लिए जो हमारे पक्ष हैं, उनकी मजबूती के लिए उसको सत्संग मिला हुआ है, वो भजन करता है कि यार अगर ऐसा हुआ, निगेटिव मान लो मन ने फेंका कि ऐसा हुआ, तो पॉजिटिव तुरंत विवेक ने कहा कि भगवान है ना, किशोरी जी है ना, वो संभालेंगे ना, फिर वो शांत हो गया। तो संसार भक्त को संसार का चिंतन नहीं होता, ऐसी बात नहीं। हमें जो कार्य करना है, अगर उसका चिंतन पहले से नहीं करोगे तो कार्य कर ही नहीं पाओगे आप। कोई भी कार्य होता है तो उसको पहले अपने दिमाग में कर लिया जाता है, ऐसे वहां से वहां जाना, वहां से ऐसे से ऐसे करना, पूरा कर लिया, फिर उसको हम प्रैक्टिकल में करते हैं। पहले उसको अपने दिमाग में करते हैं, तो दिमाग में तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उसका कार्य का चिंतन नहीं करेंगे तो कार्य में परफेक्ट हो ही नहीं सकते। रसोई बनाने के पहले तुम्हारे दिमाग में रसोई बन जानी चाहिए कि आज हमको क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कितना मसाला डालना है, क्या पूरा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, तब वो रसोई बढ़िया बनती है। और जो ऐसे बात करते हैं ऐसे, वो नहीं। कोई भी कार्य करना है बड़ी एकाग्रता से करो, उसका चिंतन करके पहले कार्य को पूर्ण करो और फिर क्रिया में उसको उतारो, और वो सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो, वही भक्ति बन गया। परेशानी क्या है? हम कह रहे चिंता क्या? ऐसा थोड़ी कि संसार का चिंतन ना होगा, क्योंकि संसार के हमें कार्य करने, कोई भी कार्य बिना चिंतन किए करना वो ठीक नहीं होता। पहले चिंतन करो, हमको वहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, वहां से वहां, अपना पूरा प्रोग्राम 24 घंटे का फिट हो गया, अब हम आराम से उसको कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमने पहले ही चिंतन कर लिया हमको ये ऐसे 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 करना है। अब वो हर कर्म भगवान को समर्पित कर दे, वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। और बीच बीच में राधा राधा चिंतन करे। परेशानी क्या है? ये आदमी परेशान क्यों हो जाता है? पाप कर्म के कारण मुझे लगता है। जैसे गुरुदेव किसी से कुछ झगड़ा हो गया, फिर वो क्यों झगड़ा हो गया? गुरुदेव ऐसा काम ही है, हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, तो उसमें नहीं, कोई भी काम झगड़ा वाला नहीं होता है भाई। ऐसा मत कहो कि हमारा काम झगड़ा वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम है। वो आदमी कह रहा हम 40 रुपया नहीं देंगे, 35 देंगे। अब आप कह रहे हमारी भाई मेहनत तो इसमें 40 रुपया है, अब आप देख लीजिए। और अगर 35 दे देता है, 20 दे देता है, तो अगर हम चुप हो जाते हैं तो हमें भगवान देगा, वो संभालेगा। भगवान कैसे देता है? आपको कैंसर होने वाला है, बचा लिया, लाखों खर्चा होने वाले थे, बच गए। तो ऐसे चला जाता है। भगवान के झगड़ा नहीं किया जाता। बहुत झूठ बोलना पड़ता है गुरुदेव। क्या झूठ बोलना पड़ेगा? कि गुरुदेव अगर 100 रुपए का कोई चीज हम लेके आए हैं, 100 रुपए की जगह पे हम 200 रुपया मुनाफा भी रख रहे, तो गुरुदेव यहाँ पे मैं सही हूँ या गलत हूँ? फिर नहीं, मुनाफा, हम कह रहे हैं कि मुनाफा लेने के लिए ही व्यापार किया जाता है। लेकिन हम ये क्यों बताएं कि तुम्हें कसम से कह रहे हैं 300 रुपए की है? ये झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, झूठ मत बोलो, ईमानदारी वाला व्यापार करो, तो आपका एक क्रेडिट बनेगी। एक बेईमान आदमी की क्रेडिट बेईमान ही बनती है, ईमानदार आदमी की क्रेडिट ईमानदारी। और सबको ही जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है। भाई नौकर चाकर, मकान दुकान सब उसी से चल रहा है, तो मुनाफा नहीं लेगा तो चलेगा कैसे? तो आप मुनाफा लीजिए, जो उचित मुनाफा हो और अपनी मेहनत हो उसे उचित लीजिए। बेईमानी को घुसेड़ना अपने व्यापार में जरूरी थोड़ी है। ईमानदारी से जिए, थोड़ा नमक रोटी खा के जीजिए, तो चैन और शांति